हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 10th चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल एंड आज उसका पार्ट 3 देखने वाले हैं। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हमने कंप्लीट कर लिया है। उसमें ट्राइंगल के बारे में, उसके कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के लिए क्या क्राइटेरिया होता है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल, दो ट्राइंगल सिमिलर है उसके लिए क्राइटेरिया होता है, वो सब हमने देख लिया। एंड आज जो बात करने वाला है पार्ट 3 में, वो टॉपिक यहाँ पे मैंने लिखा ही है, क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल। क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल। तो सर ये तो फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट पार्ट में मैंने कुछ ऐसा बोला था कि अगर दो ट्राइंगल है और दो ट्राइंगल सिमिलर कब पॉसिबल है, जब कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो। मतलब यहाँ पे A है तो यहाँ पे P, यहाँ पे B है तो यहाँ पे Q, यहाँ पे C है तो यहाँ पे R। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल है मींस एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल है और साइड जो है वो सेम रेशियो में, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, मींस अगर AB है तो PQ, BC अपॉन QR एंड AC अपॉन PR। अगर ये दो क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है देन यू कैन कॉल देम सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, तो ये तो सर हमने फर्स्ट पार्ट में देख लिया है। तो आज के वीडियो में हम सिमिलैरिटी के बारे में क्या बात करने वाले हैं, तो ध्यान से सुनो। सिमिलैरिटी मतलब दो ट्राइंगल सिमिलर होने के लिए क्या यही एक क्राइटेरिया है, कोई और क्राइटेरिया नहीं है। जैसे कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हमको जब प्रूव करना होता है तो हम स्टैंडर्ड 9th में पढ़ के आए हैं कि अगर मेरे को कोई भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो एंगल साइड एंगल, साइड एंगल साइड, साइड साइड साइड, ऐसे बहुत सारे क्राइटेरिया हमारे पास थे जिससे हम प्रूव कर सकते थे कि ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। ठीक है, कोई एक क्राइटेरिया नहीं था वहां पे, कोई एक क्राइटेरिया नहीं था, 3-4 क्राइटेरिया थे। तो सेम यहीं पे सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल मींस ट्राइंगल सिमिलर है कि नहीं, वो प्रूव करने के लिए क्या ये एक इनफ है या फिर दूसरे भी हमारे पास है। तो दूसरे भी क्राइटेरिया है जो आपकी टेक्स्ट बुक में थियरम के फॉर्म में दिए हुए हैं। 3-4 थियरम है जो आपको प्रिपेयर नहीं करने हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट ने रिड्यूस सिलेबस दिया है उसमें सिर्फ थियरम का स्टेटमेंट पढ़ के वो थियरम का रिजल्ट देखने को बोला है, उसका प्रूफ नहीं बोला है। मतलब उसको आपको प्रूफ नहीं देना है, उसको पूरा प्रिपेयर नहीं करना है, आपको सिर्फ उसका स्टेटमेंट ध्यान में रखना है कि अगर ये है तो ये होगा, ये वाला रिजल्ट मिलेगा। आपको पूरे थ्योरम प्रिपेयर नहीं करना है। ठीक है, तो हम वही स्टेटमेंट के बारे में, हर एक थ्योरम के बारे में बात करेंगे कि जिससे हम दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट में क्या याद रखना है, ध्यान रखो। इफ two corresponding angles, two corresponding angles are equal, then it's called similar triangle। मतलब सर ये दोनों है तभी हम ऐसा बोल सकते हैं, ये दोनों है तभी हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। उसमें से तो सिर्फ आपने आधा कर दिया, आधे से भी आधा, कि आपको सिर्फ दो ही एंगल देखने हैं, बाकी कुछ नहीं देखना है।
जैसे यहाँ पे है वैसे ये पूरा नहीं देखना है आपको, सिर्फ दो एंगल देखने हैं और अगर दो एंगल इक्वल आ रहे हैं तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि इधर वो ट्रायंगल सिमिलर है। क्या होगा ये? तो देखो ध्यान से, मैंने 2 टेक्स्ट बुक में 3 के लिए दिया है, लेकिन हमको तो सिर्फ कंसेप्ट समझना है, इसलिए देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे 2 ट्रायंगल ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं जिसके 2 एंगल्स इक्वल है, सपोज यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 80, यहाँ पे 60, यहाँ पे 80। चलो, टेक्स्ट बुक में जो है उसने ऐसा बोला है कि अगर तीनों एंगल इक्वल है तो तीनों साइड भी प्रोपोर्शन में होगी और सिमिलर होगी। वो बाद में बात करें, पहले यहाँ पे देखो, मेरे को ये बताओ कि कोई भी 2 ट्रायंगल के 2 एंगल अगर इक्वल है, 2 ट्रायंगल के 2 एंगल इक्वल है तो तीसरा तो वैसे भी इक्वल होगा। क्यों? देखो देखो, अगर ये 60 है, ये 80 है, मतलब हो गया 140, तो ये वाला कितना होगा? 40 होगा। सेम है, यही तो अगर यहाँ पे तो ये भी क्या होगा? 40। इनडायरेक्टली आप अगर ऐसा बोले, क्योंकि तीनों का एडिशन 180 होता है, मतलब 2 एंगल इक्वल है तो तीसरा वैसे भी इनडायरेक्टली इक्वल होगा। तो यहाँ पे आप 2 कोरस्पॉन्डिंग इक्वल लिखो या फिर 3 कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल लिखो, कोई चेंज नहीं, दोनों एक ही बात है, दोनों सेम बात है, क्योंकि ट्रायंगल में तीनों एंगल का एडिशन 180 होता है। तो अगर 2 एंगल इक्वल है तो तीसरा वैसे भी इक्वल होगा। अगर तीनों एंगल इक्वल है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब थ्योरम क्या है? थ्योरम का स्टेटमेंट ऐसा कुछ है, थ्योरम का स्टेटमेंट कुछ ऐसा है कि अगर 3 कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स भी सेम रेशियो में होगी, मतलब प्रोपोर्शनलिटी सेम रहेगी। मतलब क्या? ए बी अपॉन, सपोज यहाँ पे ए बी सी एंड पी क्यू आर है, ठीक है, तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर होगा, ठीक है। ये थ्योरम का प्रूफ आपको प्रिपेयर नहीं करना है, आपको डायरेक्ट याद रखना है। तो मतलब यहां से एक रिजल्ट तो हमको मिल गया कि हमको दोनों लाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई 2 एंगल्स कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है या फिर तीनों एंगल्स इक्वल है तो इनडायरेक्टली क्या हो जाएगा? तीनों साइड भी सेम रेशियो में होगी, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, और अगर साइड्स भी सेम है, ये भी सेम है, तो वो दोनों क्या हो गए? सिमिलर ट्राइंगल। क्या होने चाहिए? सिमिलर ट्राइंगल। तो ये फर्स्ट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि अगर 2 एंगल इक्वल है तो यू कैन इजीली कॉल देम सिमिलर ट्राइंगल, या फिर तीनों एंगल इक्वल है तो भी आप बोल सकते हैं कि वो दोनों ट्राइंगल क्या है? सिमिलर। अब उसको दिखाते कैसे? तो जैसे आपने कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे आप? ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। वैसे ही आप सिमिलर ट्राइंगल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो ट्राइंगल ए बी सी ऐसे करके ट्राइंगल पी क्यू आर, ये दोनों में यही चेंज है। कॉन्ग्रुएंट में ऐसी साइन होती है और इसमें ऐसी साइन होती है। देख लो ध्यान से, ये है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के लिए और ये है सिमिलर ट्राइंगल्स के लिए, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट को ऐसे रिप्रेजेंट करता है और सिमिलर ट्राइंगल को ऐसे रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमने कॉन्ग्रुएंट में पढ़ा था कि ये कैसे लिखते हैं, इसको लिखा, मतलब क्या हुआ? a इक्वल टू पी, b इक्वल टू क्यू, c इज इक्वल टू ए बी पी क्यू बी सी क्यू आर ए सी पी आर, ऐसा हम करते आए अभी तक, ठीक है। 9th में भी किया था। तो यहाँ पे भी वैसे ही है, यहाँ पे भी क्या याद रखना है? एंगल सपोज ए बी से, बी क्यू से, सी आर से, तो ए बी बी क्यू सी आर। अगर मैं आपको ऐसा बोल दूं
ये 80 है और ये 40, तो एंगल तो वैसे तो देखा जाए तो एंगल तो इक्वल है। कहां से इक्वल है? ये 80 तो ये 80, मतलब एंगल ए किससे इक्वल है? आर से इक्वल है। ए और आर इक्वल है, बी और क्यू इक्वल है, और सी और पी इक्वल है। तो आप क्या बोल सकते हो? ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल आर क्यू पी, सिमिलर ट्राइंगल आर क्यू पी। तो ये कैसे लिखते हैं वो भी ध्यान में रखना है। और जो फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था उसको भी नहीं भूलना है। फर्स्ट पार्ट में क्या बताया था कि सिमिलर है, सिमिलर ट्राइंगल है तो वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होगा, या फिर कॉन्ग्रुएंट है तो सिमिलर होगा। दोनों में से कौन सा राइट है या कौन सा रॉन्ग है, तो उसके लिए आपको फर्स्ट पार्ट देखना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट पार्ट है तो ये आपको समझ में आएगा कि कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर ट्राइंगल में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट हमने लिया कि अगर तीनों एंगल इक्वल है या फिर दो एंगल इक्वल है तो वैसे भी साइड प्रपोजन में होगी, और साइड प्रपोजन मीन सेम रेशियो में होगी तो वो सिमिलर ट्रायंगल है। इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम सेकंड पे चलेंगे। ये फर्स्ट देखा, वैसे ही सेकंड क्राइटेरिया। अब जो है सेकंड टॉपिक पे जाएंगे। सेकंड क्या है कि अगर आपके पास सेकंड में इतना ध्यान रखो कि अगर आपके पास तीनों साइड इक्वल है, सॉरी रेशियो में है, सेम रेशियो। अब सेम रेशियो मींस क्या होगा, ध्यान रखना। ये दो ट्राइंगल आपके पास है, ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर। अब रेशियो सेम मींस क्या होता है? रेशियो सेम मींस आप कोरस्पॉन्डिंग साइड को रेशियो मतलब डिवाइड करोगे, जैसे ये डिवाइड बाय ये, तो ये डिवाइड बाय ये डिवाइड बाय ये, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, ए सी अपॉन पी आर सेम आना चाहिए। ठीक है, तो क्या है क्या ये, तो ध्यान रखो। सिंपल अगर उसमें समझ में नहीं आता है रेशियो में तो उसको जाने दो, आपको सिर्फ इतना याद रखना, जैसे ये 2 4 6, ठीक है, तो ये 1 2 3। देखो ध्यान से, मतलब रेशियो कहां से समझ में आएगा कि मल्टीपल। देखो ध्यान से, कोई भी एक में छोटा क्या है, ये वाला छोटा, तो इसको अगर किससे मल्टीपल करोगे तो 2। देखो ये मेरी ट्रिक है, टेक्स्ट बुक में ऐसा नहीं दिया है, ध्यान रखो, इजीली कवर हो जाएगा आपका पॉइंट। छोटा कौन है दोनों ट्रायंगल में वो देख लेना है, दोनों ट्रायंगल में छोटी साइड कौन सी है वो देख लेनी है। तो यहाँ पे 1 2 3, तो इसको किससे मल्टीपल करोगे तो मल्टीप्लाई करोगे तो 2 मिलेगा, इसको 2 से, तो इसको 2 से कर रहा है तो इसको भी 2 से करना पड़ेगा, तो 4 है, अगर है तो यस, 3 2 6 है तो यस, तो ये दोनों की साइड्स प्रपोजन में मिलेगी आपको। समझ रहे हो मेरी बात? ये दोनों साइड मतलब सेम रेशियो में मिलेगी। बट अगर यहाँ पे सपोज 5 है, क्या है 5, तो देखो ध्यान से, तो ये रेशियो सेम नहीं होगा। क्यों? 1 2 2, 2 2 4, 3 2 6। समझ रहे हो मेरी बात? या फिर अगर आप टेक्स्ट बुक में मेन मेथड से जाओगे तो भी आ जाएगा, ये मेरी मेथड। अब ध्यान रखो, यहां पे आपको थियरम नंबर 2, नेक्स्ट थियरम यही टॉपिक का ये स्टेट करता है कि अगर तीन साइड मतलब कोरस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में है देन ये रिजल्ट हो सकता है। ठीक है, उसने क्या बोला? उसने ये बोला कि अगर तीन साइड सेम रेशियो में है, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, देन कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर आल्सो इक्वल। वो थ्योरम का प्रूफ है, हमको प्रूफ पे नहीं जाना है, हमको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, अगर एंगल इक्वल है तो साइड प्रपोजन में, और अगर साइड प्रपोजन में तो एंगल इक्वल। अब एंगल इक्वल है, एंगल इक्वल है तो इसका मीनिंग क्या हुआ? ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर, क्योंकि यही दो क्राइटेरिया होते हैं, ठीक है, जिससे हम सिमिलर ट्राइंगल प्रूव कर सकते हैं। तो फर्स्ट में हमने क्या देखा कि अगर एंगल इक्वल है तो भी सिमिलर,
दो एंगल इक्वल है तो भी सिमिलर, यहाँ पे तीनों साइड प्रोपोर्शन में है तो भी सिमिलर। जैसे हमने पहले फर्स्ट पार्ट में देखा था वैसा नहीं कि दोनों होना चाहिए, दोनों में से कोई एक होगा तो भी चलेगा, ठीक है। अब सपोज यहाँ पे इसको मैं यहाँ चेंज करूं तो देखो यहाँ पे कौन सी साइड प्रोपोर्शन में होगी, समझ आना चाहिए। ए बी अपॉन पी क्यू, तो बीसी अपॉन क्यू आर नहीं होता, बीसी अपॉन पी आर होगा, समझ रहे हो मेरी बात। एसी अपॉन क्या होगा, एसी अपॉन होगा क्यू आर, ठीक है। तो ये चेंज हो जाता है, ये भी चेंज हो जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है कौन कौन सी साइड प्रोपोर्शन में है, सेम रेशियो में है वो। ये था सेकंड। अब थर्ड क्या है, थर्ड कुछ ऐसा है, थोड़ा सा चेंज है कि अगर दो ट्राइंगल आपके पास है, ये फर्स्ट ट्राइंगल और ये सेकंड ट्राइंगल, फर्स्ट ट्राइंगल ट्राइंगल ए बी सी और सेकंड ट्राइंगल है पी क्यू आर। तो एक एंगल अगर इक्वल है, जैसे ये 30 तो ये भी 30, और जो एंगल बना रही है वो दो साइड, ध्यान से सेंटेंस को सुनना, जो एंगल बना रही है वो दो साइड को आपको लेना है। ये एंगल 30 बना रही है, वो दो साइड ये वाली है, एक ए बी और एक ए सी, ये एंगल बनाने वाली पी क्यू और पी आर। तो ये जो है वो प्रोपोर्शन में होनी चाहिए, मतलब ए बी अपॉन पी क्यू और ए सी अपॉन पी आर सेम रेशियो होना चाहिए, ठीक है। तो यहां से हमको ये समझ में आया कि अगर कोई एक एंगल इक्वल है और एंगल बना रहने वाली दो साइड अगर इक्वल है तो भी हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो दो ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल है। तो इन शॉर्ट फिर से एक बार उसको रिवाइज करवा रहा हूं। तीन चीजें ध्यान में रखनी है। क्राइटेरिया, फर्स्ट, if two or three angles are equal then similar triangle हो, ठीक है। या फिर इसको सिमिलरिटी क्राइटेरियन बोलते हैं, इसको ट्रिपल सिमिलरिटी क्राइटेरियन बोलते हैं। सेकेंड क्या, if three sides are इन सेम रेशियो, ठीक है, तो भी, तो उसके लिए हम एस 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 बोलते हैं। और थर्ड, एक एंगल और जो एंगल बनाने वाली दो साइड है वो रेशियो सेम है, तो इसको हम बोलते हैं साइड एंगल साइड क्राइटेरियन। तो ये क्विक रिवीजन आप देख लो एक बार, ये तीनों पॉइंट अगर है तो सिमिलरिटी होगा। इसके थ्योरम है लेकिन हमको थ्योरम के प्रूफ पे नहीं जाना है। तो इसके रिलेटेड जो छोटे छोटे सम्स और एग्जांपल्स है वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं। सो पॉज द वीडियो एंड अच्छे से नोट डाउन कर लो।